So today we will start the chapter trigonometry. Trigonometry. So this word trigonometry is composed by three words. That is, first one is tri, second one is gono, and third one is metron. Okay guys, so the mean of tri is 3 and the mean of gono is angle or side, and the mean of metron is measurement. Okay, so the basic mean of the word trigonometry is the measurements of three angles or three sides. The basic mean of the word trigonometry is the measurement of three angles or three sides. Okay, तो देखिए जो थ्री एंगल्स या फिर थ्री साइड्स की जब भी हम लोग बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक इमेज क्रिएट होती है कि थ्री साइड्स और थ्री एंगल्स तो एक ही तरह के पॉलीगन में होता है, दैट इज ट्राइंगल. ओके, जिसमें भी हम लोग एक स्पेशल टाइप के ट्राइंगल की बात करेंगे, दैट इज राइट एंगल ट्राइंगल. ठीक है, तो हम लोग एक राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पर बनाते हैं. विल मेक अ राइट एंगल ट्राइंगल. सो लेट ABC is a right angle triangle in which angle B is a right angle. So the hypotenuse will be fixed. AC will be hypotenuse, क्योंकि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में जो हाइपोटेन्यूस होती है बच्चों वो राइट एंगल के सामने वाली साइड होती है, तो हाइपोटेन्यूस तो फिक्स हो गई. अगर हम लोग यहाँ पर बेस डिफाइन करें तो देखो बच्चों, जो बेस किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में बेस एंड परपेंडिकुलर हमेशा वेरी करते रहते हैं. ये डिपेंड करता है कि आप किस एंगल के रेस्पेक्ट की बात कर रहे हैं. ओके, तो अगर हम लोग एंगल सी के रेस्पेक्ट की बात करें तो बेटा एंगल सी के रेस्पेक्ट में जो आपका बेस होगा बच्चों वो BC हो जाएगा, एंड एंगल सी के रेस्पेक्ट में जो परपेंडिकुलर होगा बच्चों वो AB हो जाएगा. बट अगर यहीं पर एंगल ए के रेस्पेक्ट की बात करें बच्चों तो एंगल ए के रेस्पेक्ट में बेस आपका AB हो जाएगा एंड परपेंडिकुलर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, BC हो जाएगा. ओके, तो अगर सी एंगल को हम लोग थीटा बोलते हैं तो बच्चों बेस हमारा फिक्स हो गया, दैट इज BC, एंड परपेंडिकुलर हमारा क्या हो गया, AB हो गया. ओके, अब यहां पर हम लोग एक फर्स्ट बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिफाइन करेंगे जिसको हम लोग बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, देखो टोटल रेशियो जो पढ़ने वाले हैं हम लोग इस चैप्टर के अंदर, टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वो 6 होते हैं. ठीक है, पर यहीं पर हम लोग बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करें तो वो हमारा केवल साइन होता है. ठीक है, जिसके बारे में अभी डिस्कस कर रहे हैं. तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है बच्चों, साइन. ठीक है, तो अगर हम लोग इस ट्रायंगल में साइन की वैल्यू निकालें तो यहाँ पर हमें एंगल भी डिफाइन करना पड़ेगा कि साइन की वैल्यू किस एंगल के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं. ओके, तो साइन की वैल्यू अगर मैंने एंगल थीटा के रेस्पेक्ट में निकाली तो इसको रीड कैसे करते हैं बच्चों, साइन ऑफ थीटा. या तो साइन ऑफ थीटा बोलते हैं, साइन ऑफ एंगल थीटा, या फिर सिंपली इसको साइन थीटा बोलते हैं. या तो साइन ऑफ एंगल थीटा बोलते हैं या फिर सिंपली क्या बोलते हैं बच्चों, साइन थीटा. इट डज नॉट मीन दैट दिस कैन बी रिटन एज साइन इनटू थीटा. नो, द मीन ऑफ साइन थीटा इज नॉट इक्वल्स टू साइन इनटू थीटा. ये इसको सिंपली साइन थीटा बोलते हैं. ये एक ही वर्ड है, साइन थीटा. ओके, सो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो साइन थीटा की बच्चों वैल्यू होती है वो हमेशा थीटा के सामने वाली साइड, दैट इज AB डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस. तो आप इसको याद रखेंगे कि किसी भी ट्रायंगल में जो साइन थीटा यानी जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वो हमेशा क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. साइन थीटा क्या निकल कर आया बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. ठीक है, इसको आप याद रखेंगे. ठीक है, यही हमारा बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है. ठीक है, अब देखो इसी की हेल्प से हम लोग बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और समझते हैं. ओके, तो देखो अब आगे बढ़ते हैं. देखो इसी ट्रायंगल में अगर एंगल सी थीटा है बच्चों तो एंगल ए कितना रह जाएगा आपका, ऑफ कोर्स 90 माइनस थीटा. ऐसा क्यों हुआ बच्चों, क्योंकि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में या सिंपली किसी भी ट्रायंगल में ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180. जिसमें एंगल बी अगर 90 होगा तो इन दोनों एंगल्स का सम कितना बचेगा बेटा, 90.
तो द सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 90, देन दैट टू एंगल्स आर नोन एज अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। यहाँ पर एंगल ए एंड एंगल सी का सम बेटा कितना बना है 90, तो एंगल ए एंड एंगल सी क्या हो जाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो यहाँ पर थीटा का कॉम्प्लीमेंट क्या रह जाएगा 90 माइनस थीटा। ओके, तो थीटा का कॉम्प्लीमेंट अगर 90 माइनस थीटा है तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ साइन थीटा निकालेंगे बच्चों, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ साइन थीटा क्या हो जाएगा बच्चों 90 साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, थीटा का कॉम्प्लीमेंट अगर 90 माइनस थीटा है तो साइन थीटा का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 90 साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो अगर साइन की वैल्यू इस एंगल के रेस्पेक्ट में बच्चों निकालेंगे हम लोग, साइन की वैल्यू इस एंगल के रेस्पेक्ट में निकालेंगे, तो इस एंगल के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बीसी। तो क्या हो जाएगा बच्चों परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बीसी, एंड हाइपोटेनस तो फिक्स है दैट इज एसी। ठीक है बच्चों, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया साइन 90 माइनस थीटा, जो कि निकल कर आया हमारा बीसी अपॉन एसी। अब देखिए यहां से मैंने सी लिया, यहां से एस लिया, ओ लिया, यहां से एस लिया, तो ये बच्चों क्या बन गया कॉस थीटा। तो यहां से हमारा सेकंड रेशियो बन गया हमारा कॉस थीटा इज इक्वल टू अब बीसी अपॉन एसी। और देखो थीटा के रेस्पेक्ट में बीसी क्या है आपका, थीटा के रेस्पेक्ट में बीसी क्या है बेस, और हाइपोटेनस तो फिक्स है ही, तो ये क्या आ गया आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो अभी तक हम लोग दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ चुके हैं। पहला आपका साइन थीटा क्या होता है बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, एंड कॉस थीटा क्या होता है बच्चों बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ चुके हैं। पहला हमारा साइन थीटा क्या होता है बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, एंड सेकंड वन इज कॉस थीटा क्या होता है बच्चों बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब तीसरा रेशियो हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखो अगर हम लोग इस रेशियो को इससे डिवाइड कर दें, तो देखो यहाँ पर देखिए आप पी बाई एच को अगर बी बाई एच से बच्चों डिवाइड करेंगे तो एच से एच कैंसिल होगा, दैट इक्वल्स टू पी बाई बी। ओके, तो इस लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एंड इसको एक नया नाम दे दिया बच्चों टेन थीटा। तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो टेन थीटा होता है वो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, दिस इज द थर्ड वन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ओके, तीन रेशियोज हमारे बन गए। ठीक है, फोर्थ रेशियो तो फोर्थ रेशियो देखिए आप ऐसे देखिए कि अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं, मतलब पी बाई एच का रेसिप्रोकल कर दूं बच्चों, तो क्या बनेगा आपका एच बाई पी राइट हैंड साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या बन जाएगा आपका वन अपॉन साइन थीटा। भाई साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा वन अपॉन साइन थीटा, एंड पी बाई एच का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा एच बाई पी, और इसको एक नया नाम दे दिया हम लोगों ने क्या कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा किसी भी ट्रायंगल में कॉसेक थीटा क्या होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, कॉसेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। नाउ सिंपली अब हम लोग सेकंड जो cos थीटा है उसका रेसिप्रोकल करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा वन अपॉन cos थीटा, एंड राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा h बाई बी, और इसको एक नया नाम दे दिया दैट इज sec थीटा। तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो sec थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है बच्चों क्या होता है h बाई बी। ओके, नाउ अब थर्ड वन क्या है आपका टेन थीटा, तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर करेंगे टेन थीटा का रेसिप्रोकल तो क्या बनेगा वन अपॉन टेन थीटा, एंड राइट हैंड साइड में बच्चों क्या हो जाएगा बी बाई पी, और इसको एक नया नाम दे दिया दैट इज कॉट थीटा सिक्स्थ कॉट थीटा इज इक्वल्स टू क्या बनेगा बच्चों बी बाई पी। तो इस तरह से हमारे सिक्स रेशियोज होते हैं। ठीक है, पहला हमारा साइन थीटा जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, सेकंड क्या होता है cos थीटा दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेनस, थर्ड वन इज tan थीटा दैट इज p बाई b, cosec थीटा h बाई p, sec थीटा h बाई b, cot थीटा b बाई p। ठीक है, अब इसको याद रखने की भी एक ट्रिक होती है, वो मैं आपको बता देता हूं बच्चों। ठीक है, तो देखिए इसकी याद रखने की ट्रिक क्या होगी बच्चों, हमने यहां से लिखा पी बी पी डिवाइडेड बाई एच एच बी। ओके, पी बी पी डिवाइडेड बाई एच एच बी, इसको ऐसे याद रख सकते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इसको और भी ट्रिक काफी सारी ट्रिक्स होती हैं जिनकी हेल्प से आप ये सब याद रख सकते हैं। ठीक है, ओके, तो पी यहाँ पर साइन लिखा हम लोगों ने, यहाँ पर कॉस लिखा, यहाँ पर टेन लिखा, साइन कॉस टेन, फिर कोसेक सेक कॉट। तो देखो साइन इक्वल्स टू क्या होता है पी बाई एच,
कॉस इक्वल टू क्या होता है बी बाई एच, टेन इक्वल टू क्या होता है पी बाई बी, कॉसेक क्या होता है एच बाई पी, सेक क्या होता है एच बाई बी एंड कॉट क्या होता है बी बाई पी। तो ये ट्रिक है आप जो कि याद रख सकते हैं इन रेशियोज को याद रखने के लिए। ये याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि पूरी ट्रिग्नोमेट्री 10th स्टैंडर्ड की इन्हीं की हेल्प से, इनफैक्ट यही 6 रेशियोज हैं। जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो तब इन्हीं का यूज करना है आपको। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखो कुछ आइडेंटिटीज हैं, कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं, जिनकी हेल्प से हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट आइडेंटिटीज, जिसमें सबसे पहली आइडेंटिटी बच्चों आ जाती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना होता है बच्चों 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना होता है बच्चों 1। ठीक है, सेकंड आइडेंटिटी क्या होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना होता है 1। एंड थर्ड आइडेंटिटी क्या होती है बेटा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब देखो इनको कैसे याद रखेंगे, आप ऐसे याद रखिए इनको बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का सम 1 बेटा तभी होगा जब इन दोनों के आर्गुमेंट सेम हो। देखो ये आइडेंटिटी तभी वैलिड है जब इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के आर्गुमेंट सेम हो, आर्गुमेंट का मतलब एंगल इनके सेम हो, तभी बेटा ये पॉसिबल है। ठीक है, कि इन दोनों के स्क्वायर का सम 1 होगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर भी दोनों के आर्गुमेंट क्या होने चाहिए बच्चों सेम होने चाहिए, और यहाँ पर भी दोनों के आर्गुमेंट क्या होने चाहिए सेम होने चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट आइडेंटिटी क्या बनी आपकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सेकंड आइडेंटिटी क्या है आपकी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। एंड थर्ड आइडेंटिटी इज कॉट सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये तीन आइडेंटिटीज है। ठीक है, अब एक का मैं प्रूफ आपको बता देता हूँ, रेस्ट ऑफ द टू का प्रूफ आप खुद से करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट अगर हमें इसका प्रूफ देखना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, इसको समझना है। तो देखो अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ना कि किसी भी ट्रायंगल में जो साइन थीटा होता है वो क्या होता है पी बाई एच होता है। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, कॉस थीटा क्या होता है बी बाई एच, अब स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद। ओके, तो यहाँ से पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। ठीक है बच्चों, एलसीएम क्या आ गया कॉमन एच स्क्वायर, न्यूमरेटर में क्या बना पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। और हमको पता है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस इज इक्वल्स टू क्या होता है आपका हाइपोटेनस विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो हाइपोटेनस स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस स्क्वायर कैंसिल आउट कर कितना बना बच्चों 1। ओके, तो ये हमारी प्रूफ हुई आइडेंटिटी। अब इसी तरीके से आप रेस्ट ऑफ द टू आइडेंटिटीज खुद से प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तीन आइडेंटिटीज हैं जिनको आप याद करेंगे, बार बार क्वेश्चंस में यूज भी करनी है। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं, आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट सेकंड, फर्स्ट आइडेंटिटीज हो गई हमारी, सेकंड रेसिप्रोकल रिलेशन। रेसिप्रोकल रिलेशन, ठीक है, जितने भी हम लोग फॉर्मूले बना रहे हैं ना, जितने भी फॉर्मूले हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे वो सारे के सारे आप जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है इन्हीं के बीच में रिलेशन से होंगे। ठीक है, तो जैसे पहला हमारा आइडेंटिटी था, अब हमारा सेकंड क्या है रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। ठीक है, तो फर्स्ट वन है, देखो बच्चों साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा होता है। ठीक है, तो साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा का जो प्रोडक्ट होगा 1 होना चाहिए। ठीक है बेटा, तो ये तभी पॉसिबल है जब इन दोनों का आर्गुमेंट क्या हो सेम हो, द आर्गुमेंट ऑफ बोथ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो शुड बी सेम, only therefore the product of sine and cosec will be 1. Okay, second reciprocal relation is cos theta into sec theta is equals to कितना होगा 1 होगा बच्चों। यहाँ पर भी सेम चीज कि दोनों के आर्गुमेंट बच्चों क्या होने चाहिए सेम होने चाहिए। एंड थर्ड रेसिप्रोकल रिलेशन इज tan theta into cot theta is equals to 1. Same here, the argument of both trigonometric ratio should be same. Okay, ये रेसिप्रोकल रिलेशन मैनिपुलेशन में यूज किया जा सकते हैं, कैसे कि sin थीटा कैन बी रिटन एज 1 upon cosec theta और vice versa is also true, cosec theta can be written as 1 upon sin theta. Similarly cosec theta is equals to 1 upon sec theta and sec theta can be written as 1 upon cos theta as well as tan theta can be written as 1 upon cot theta and vice versa is also true. So these manipulation is used in many questions. Okay, now third set of formula, that is quiescent relation.
कोएफिशिएंट रिलेशन इन विच फर्स्ट रिलेशन इज tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, sin थीटा अपॉन cos थीटा, इसको आप याद रखेंगे। एंड सेकंड क्या होता है आपका cot थीटा, cos थीटा क्या होता है बच्चों, cos थीटा अपॉन sin थीटा। ओके, तो फर्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूला क्या था, आइडेंटिटी, जिसमें हम लोग 3 आइडेंटिटी पढ़े थे, ठीक है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। 3 आइडेंटिटीज थी। फिर इसके बाद में रेसिप्रोकल रिलेशन पढ़े, 3 रेसिप्रोकल रिलेशन